आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, शैलेश चंद्रा जी, एमडी पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा मोटर्स। सो आज टाटा अल्ट्रॉज की नई कार लॉन्च हुई है और पहले से और भी ज़्यादा प्रीमियम वो कार हो गई है। उसके बारे में सर आपसे डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ बिजनेस इनसाइट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी कार को नए अवतार में लाए हैं और जिस हिसाब से जो प्रीमियम सेगमेंट है उसको आपने और डिफाइन किया है। कर्व से काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें मुझे मैच दिखी हैं और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कार है। तो ये जो नई अल्ट्रॉज है, पुराने से कितना कुछ इसमें चेंज किया गया है और आप इस सेगमेंट को लेकर इतना ज़्यादा बदलाव क्यों किए? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए। न्यू अल्ट्रॉस जो है ये जो हमने लॉन्च किया है, अगर वो आप पुरानी अल्ट्रॉस देखें 2020 में जो हमने पहली बार लॉन्च किया था, तो पूरे मार्केट में अपने सेगमेंट में जो प्रीमियम हैच सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं, अ, उसमें बहुत ही स्टैंड आउट किया था क्योंकि उसकी डिज़ाइन थोड़ी फंकी थी। सेफ्टी में उसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड था, पहली कार थी जो 5 स्टार जीएन कैप रेटेड थी और उसमें कई नई तकनीक और फीचर्स दी गई थी। उसके लिए वो काफ़ी सक्सेसफुल व्हीकल रही। तो जब हम इसकी नेचुरल इवोल्यूशन देख रहे थे नए अवतार में, तो हमने बोला कि जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स का प्रोफाइल और रुझान दोनों शिफ्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमें अल्ट्रॉस को भी इवॉल्व करना चाहिए। तो अगर इसमें आप खूबियाँ देखें नए अल्ट्रॉस में, तो सबसे पहले तो इसकी डिज़ाइन को और स्ट्राइकिंग बनाई गई है और प्रीमियम बनाई गई है। और उसमें इसकी वाइडर प्रोपोर्शंस देखिए या फिर फ्लश डोर हैंडल्स हैं, जो कि हैच सेगमेंट में आप एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इसमें प्रीमियमनेस लाने के लिए, जिसको आपने कर्व से कंपेयर किया, प्रीमियमनेस लाने के लिए उसमें हमने वो दिया। या इसकी लाइटिंग देखिए, वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। ये सब एलिमेंट से इसके एक्सटीरियर को हमने काफ़ी प्रीमियम लुक दी है। जब आप इंटीरियर्स जाएंगे तो उसमें काफ़ी चेंज आपको दिखेगा अपनी पुरानी अल्ट्रॉज से। वो चेंज इसकी प्लशनेस में दिखेगा आपको। कलर ले लीजिए, मटेरियल ले लीजिए, फैब्रिक ले लीजिए, ये बहुत ही अप मार्केट है। और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी की फर्स्ट इन क्लास या बेस्ट इन क्लास फीचर्स भी हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन देखें तो इसकी क्वालिटी ऑफ पिक्चर जो है या फिर साइज़ ऑफ द स्क्रीन, ये बिगेस्ट स्क्रीन है इस सेगमेंट में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी डिजिटल है, जिसमें आप पूरी मैप को देख सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा इस सेगमेंट में जनरली नहीं दिया जाता है, जिससे आपको पूरा व्यू मिलता है, विच बिकम्स वेरी कन्वीनियंट और सेफ भी हो जाता है। फिर सेफ्टी में जो ऑलरेडी गोल्ड स्टैंडर्ड था, उसमें और भी हमने उसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए। इसमें हम लोगों ने, आपने देखा कि जैसे हम लोगों ने इसके बॉडी को अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील से इसको और रीइंफोर्स किया। 6 एयरबैग दिया इसमें हमने, और इसमें सारी वेरिएंट्स में हमने ईएसपी भी दिया। सो सेफ्टी को एक दूसरे लेवल पर भी हम ले गए। और उसके बियॉन्ड अल्ट्रॉस की एक और बड़ी खूबी थी कि इसमें बहुत सारे पावर ट्रेन ऑप्शंस थे। इसको हमने एक लेवल और ऊपर ले गए। इसमें हमने एएमटी भी इस बार जोड़ दिया। तो अगर आप देखें तो ये कार जो है अब बहुत ही डिज़ायरेबल और सबसे ज़्यादा प्रीमियम हैच सेगमेंट में एक ऑफरिंग हो गई है, जो कोई भी कस्टमर जो है वो काफ़ी प्राउड फील करेगा इसको ओन करने से। और जैसा हमने बोला है, फील स्पेशल स्पेशल फील करेगा। सो ये है चेंजेस जो हमने दी है नई अल्ट्रास। सर ये अल्ट्रॉज के अंदर आप डीजल इंजन भी दे रहे हैं और हैचबैक सेगमेंट की इकलौती कार है जिसके अंदर डीजल मिलता है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है इस इंजन ऑप्शन के साथ लाने का या फिर कस्टमर का फीडबैक है आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, हमें जब तक डिमांड दिख रहा है और हमारे पास अगर ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन हमने दिया था पहले भी अल्ट्रास में। इस सेगमेंट में बहुत कम लोग डीजल में बचे थे, बट हमने उस ऑप्शन को कंटिन्यू किया है। क्योंकि देखिए, पहले लोग छोटी कार में डीजल के लिए 2 कारणों से जाते थे। एक तो पैसा बचता था, क्योंकि डीजल की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ करता था, जो अब कम हो चुका है। दूसरा कारण होता था इसकी थ्रिलिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। जनरली डीजल की टॉर्क ज़्यादा होती है, पावर डिलीवरी अच्छी होती है, तो लोग उस कारण से लेते थे। मुझे लगता है अब सेकंड कारण ज़्यादा है। वो कस्टमर्स जो पावर खोज रहे हैं, जो अच्छे टॉर्क को खोज रहे हैं, वो लोग इसके लिए जाते हैं। सो अल्ट्रॉस एक प्रीमियम कार है, उसकी इमेजरी के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि एक अच्छी पावर डिलीवरी और टॉर्क डिलीवरी वाली ऑप्शन भी हम दें। तो उस कारण से हमने
डीजल इंजन इसमें कंटिन्यू किया है। तो क्या ये जो इसका सीएनजी इंजन है क्या उसमें भी ऑटोमेटिक मिलेगा, प्लस क्या आप इसको जिस तरीके से आप 3 इंजन ऑप्शन के साथ लाए हैं तो क्या आप ईवी में भी अपना ईवी पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे, ऐसा कोई प्लानिंग? देखिए, जहाँ तक सीएनजी एएमटी की बात है वो बहुत स्पेक्युलेटिव होगा इस समय, बट अगर मैं ये बोलूँ वो ऑप्शन हमारे दिमाग में है कि नहीं, बिल्कुल है। बट आज जब हम लोग न्यू अल्ट्रॉस को लॉन्च कर रहे हैं तो आज एएमटी के बिना हम लोग कर रहे हैं। सीएनजी जहाँ तक है, सी अभी एएमटी ऑप्शन जो है वो मोस्टली पेट्रोल के लिए हैं, बट फ्यूचर में हम एएमटी लाएंगे कि नहीं ये तो मैं फ्यूचर में ही बता पाऊँगा। जहाँ तक इलेक्ट्रिक, आपने दूसरा पूछा इलेक्ट्रिक व्हीकल अल्ट्रॉज में, देखिए पहले हम लोगों ने इसको शोकेस भी किया था कुछ ऑटो एक्सपोज में। हमने पहले कमेंट भी किया था कि इसको सही समय पर इसकी लाइफ साइकिल बेसिस पर लाएंगे, बट पिछले 1-2 सालों से हमने देखा है कि कैसी ट्रेंड चल रही है और कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। तो देखिए, हम पहले अल्ट्रॉज ईवी को 8 से 15 लाख के सेगमेंट में लाना चाहते थे, जिसमें हमारी 2 कारें थी। पहले पंच थी जो एक एसयूवी है, और एक टियागो थी जो एंट्री हैच है, और एक प्रीमियम हैच। मुझे लगा कि ये 3 कलेक्टिवली जैसे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसमें ये फिट बैठेगा। बट जैसे जैसे बैटरी प्राइसेस कम आए, हमारी नेक्सॉन जो है वो 30 किलोवाट आवर वाली जो बैटरी पैक है वो भी 15 लाख के अंदर आ गई। तो फिर मुझे लगा कि 4 प्रोडक्ट के साथ आने में इस बहुत ही क्राउडिंग हो जाएगी, इसलिए हमने इसको अभी होल्ड करके रखा हुआ है। फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि मार्केट में एपेटाइट है और ज़रूरत है तो हम लोग बिल्कुल ओपन हैं उसको देखने के लिए, बट अभी इलेक्ट्रिक ऑप्शन अल्ट्रॉज में हम नहीं ला रहे हैं। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को टाटा मोटर्स ने ही रिप्रेजेंट किया इंडिया में, और अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी आपका है, बहुत गाड़ियाँ भी बिकी। बहरहाल जो इसका नंबर्स हैं वो डाउन हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इंडियन कस्टमर जो हैं वो क्या हाइब्रिड की तरफ जाना चाह रहे हैं? करेंटली अभी सिनेरियो क्या है और क्या वजह है कि टाटा मोटर्स के भी जो नंबर्स हैं वो डाउन हो रहे हैं, और इस पे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है आप? नहीं, देखिए, आपको 2 पार्ट में देखना चाहिए इसको। पहला है पर्सनल सेगमेंट है इसमें, और एक फ्लीट सेगमेंट है। हमारा जो वॉल्यूम लॉस हुआ है वो फ्लीट सेगमेंट के कारण हुआ है। पर्सनल सेगमेंट में जो हमारी वॉल्यूम्स है उसको हम होल्ड करके रखे हुए हैं। अ, लेकिन मार्केट शेयर लॉस जो है, चूँकि हम अकेले प्लेयर थे, एक समय हमारा मार्केट शेयर 85% था, तो वो तो नीचे ही आना था। हमारा लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन ये है कि हम लोग इसको 50% पे इवेंचुअली होल्ड करके रखें। शॉर्ट टर्म में ये इश्यूज़ रहेंगी हमारे में, क्योंकि हमारी भी पोर्टफोलियो और स्ट्रेंथन की जा रही है। नई कारें आने वाली हैं, हैरियर आने वाली है, सिएरा ईवी आने वाली है। फ्लीट सेगमेंट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन को हम लोग सीएनजी के बराबर ला पाएँ या उससे ज़्यादा कर पाएँ। तो उधर जो 25-30 हज़ार गाड़ियाँ सीएनजी टैक्सी में बिक रही हैं, क्या उसको हम और ज़्यादा टैप कर सकते हैं? और जो 4 प्रोडक्ट्स आज के दिन में हैं, उसको मैं और कैसे उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन को स्ट्रेंथन करूँ, कॉस्ट स्ट्रक्चर कम करके और उसकी वैल्यू बढ़ाकर, जैसे और अच्छी रेंज दे सकते हैं, और अच्छी फीचर जिसके कारण लोगों में एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़े उसमें। तो बहुत सारे एक्शंस हम लोग ले रहे हैं। टियागो पंच में एक तरह की एक्शन ले रहे हैं, नेक्सॉन और कर्व में ले रहे हैं, सारे वर्क इन प्रोग्रेस हैं। हैरियर और सिएरा ईवी आने वाली है, फ्लीट में मैंने बताया हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये सारे एक्शंस के साथ हम लोग उस दिशा में बढ़ेंगे जो मार्केट शेयर हम सस्टेन करना चाहते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई, बट लॉन्ग टर्म जो 18 और 24 महीने के बाद की बात है, उसमें हम अपने पोर्टफोलियो को एक नए अंदाज से भी देख रहे हैं कि जैसे मार्केट इवॉल्व कर रहा है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन जो ईवी से है उनकी, और जो बैरियर्स बची हुई हैं उनको कैसे और ओवरकम करके नई पोर्टफोलियो हमारी कैसे होगी, उस पर हमारी अच्छी सोच है। और स्ट्रॉन्ग 18 से 24 महीने में और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आएगी। सो मुझे लगता है हमारे पास शॉर्ट टर्म एक्शंस और मिड टू लॉन्ग टर्म एक्शंस हैं उस डायरेक्शन में, ताकि हम 50% मार्केट शेयर अपने आप को रख पाएँ और एक ईवी में लीडरशिप पोजीशन अपनी बरकरार रख पाएँ। सर, लास्ट वीक 2 बड़े ओईएम्स ने अपने पूरी प्लानिंग बताई कि अगले 5 साल में हम इतने ढेर सारे गाड़ियां लेके आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने जोर दिया हाइब्रिड पर, और ख़ास तौर पे एसयूवी हाइब्रिड पर। तो टाटा मोटर्स ईवी को हमेशा लेके
पुश की है और अच्छे खासे जो ट्रेंड भी बना टाटा मोटर्स से बढ़ा, वो नंबर्स भी आप देख सकते हैं। हाइब्रिड को लेकर क्या टेक है? नहीं, देखिए, हम हमेशा इसमें बात कर चुके हैं कि जहाँ तक कंट्री के इम्परेटिव्स की बात है, जो आवश्यकता है कंट्री को, पोल्यूशन की अगर बात करें या ऑयल इंपोर्ट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सही दिशा है उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और इसलिए हमारा भी फोकस और गवर्नमेंट की भी इंसेंटिव्स और जो सपोर्ट रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में है, क्योंकि ज़ीरो एमिशन जो टेक्नोलॉजी है वही डेस्टिनेशन है। और इसलिए हमारा फोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। हम लोग इसमें बिल्कुल अटल हैं इस स्ट्रैटेजी को लेकर, तो उस पर हम काम करते रहेंगे। जहाँ तक हाइब्रिड की बात है, हमने हाइब्रिड को हमेशा एक इनएविटेबल अडॉप्शन की तरह देखा, बिकॉज वो तो आनी ही है हाइब्रिड, क्योंकि जो आइस व्हीकल्स बिकेंगी उसमें हाइब्रिडाइजेशन कुछ लेवल तक आनी ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और कुछ हद तक कंज्यूमर एक्सेप्टेंस होगा, क्योंकि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होगी, वो नेचुरली उसका अडॉप्शन होगा। हमारा सिर्फ तर्क ये रहा है कि इसमें आपको अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट देना है तो हमेशा डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी को देनी चाहिए। गवर्नमेंटल सपोर्ट से रिलेटेड हमारा व्यू रहा है हाइब्रिड पे। हाइब्रिड की इनएविटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड और उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है फ्यूल एफिशिएंसी, उसको उसमें कोई दो मत नहीं है। और जहाँ तक टाटा मोटर्स की बात है, हम अपना फोकस अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल में रखना चाहते हैं। अभी इसकी ट्रैक्शन भी अच्छी आ रही है। हमारा मल्टी पावर ट्रेन ऑप्शन सबसे वाइडेस्ट है जो हम ऑफ़र करते हैं मार्केट में। और फ्यूचर में अगर हाइब्रिड की आवश्यकता होगी तो हम हमेशा अपने ऑप्शंस को ओपन रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारी प्राइमरी फोकस जो है वो इलेक्ट्रिक पर रहेगी। जहाँ तक कि जो की एरियाज़ हैं एमिशन, पोल्यूशन और फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट का, हम सोचते हैं कि उसकी सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सर, फिलहाल अभी इन्वेंट्री कितनी है टाटा मोटर्स की गाड़ियों की? एंड सेकेंडली, पीवी, सीवी और ईवी को डीमर्स किस तरीके से कर रहे हैं? प्लानिंग क्या है, कब तक करेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी इन्वेंट्री होगी, वेरी करती होगी अलग अलग डीलर्स में, 30 दिन से 35 दिन तक की इस लेवल की इन्वेंट्री काफ़ी कंट्रोल्ड है। और आपका दूसरा सवाल जो डीमर्जर का है, वो हमने अपने ब्रीफिंग में अपने पहले भी बता चुके हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो टाइमलाइंस है उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और होपफुली उस टाइमलाइन के विदिन हम लोग डीमर्ज कर देंगे। यही अपडेट है, उसमें कोई नई अपडेट नहीं है। इम्पोर्ट ड्यूटी जो 2.5% से 10% अप हो गई है, JLR के केस में मैं पूछ रहा हूँ, तो FY26 तक आप किस तरीके से, आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं और किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को? देखिए, इस बारे में पहली तो मेरा ये कहना होगा कि जो यूके FTA की आप जो बात कर रहे हैं, ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है कंट्री के बायलैटरल ट्रेड के लिए। लेकिन इसमें अभी डिटेल्स जो हैं सामने आई नहीं है। इवन जो आप परसेंटेजेस बात कर रहे हैं, मुझे ऑफिशियली तो अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे पास हासिल नहीं हुई है, क्योंकि मैं साइम प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उधर से हम ज़्यादा डिटेल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिना डिटेल के बात करना मेरे हिसाब से भी सही नहीं होगा। सर, टाटा मोटर्स का अभी फ्यूचर प्लान, क्योंकि अभी आपने बता भी दिया कि अभी सियारा आ रही है, हरियर आ रही है, इसके अलावा अभी और कौन कौन से लॉन्चेस इस साल इसके के अलावे अंतर्गत जो है? लॉन्चेस, सबसे पहले तो ये कंफर्म करूँगा कि जैसे 2030 तक हमने बोला है कि हम 18 से 20% मार्केट शेयर की दिशा में जाना चाहेंगे, जो करीब 1 मिलियन व्हीकल होंगी। तो उसके लिए ना ही हमें अपनी करंट पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ेगा, जिसे हम न्यू फॉरएवर बोलते हैं, लेकिन नई नेम प्लेट्स भी लानी पड़ेंगी हमें सियरा के बियॉन्ड। ऑब्वियसली वो हमारे प्लान में है, बट उसकी चर्चा जो है हम तब करेंगे जब वो सही समय आ जाएगा उसके बारे में, बट फ्यूचर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।